तो देखें शॉर्ट ट्रिक्स में जो है वो आपको करवा रहा था एम कैट ई कैट के लिए। तो अब देखें जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड का सिंपल ये है कि उसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसको जो है वो आप देखेंगे परपेंडिकुलरली होती है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर मींस के इसका जो वो एंगल होगा वो 90 के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि एक वॉल है और ये एक वॉल है और उसकी जो साउंड वेव्स हैं वो टकरा रही हैं वॉल से। तो ये जो टकरा रही हैं वॉल से ये किस तरह टकरा रही हैं, परपेंडिकुलरली टकरा रही हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जो उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है ये बताएं कितने पे 90 के डिग्री के पे होती है, परपेंडिकुलरली होती है, क्या होती है, तो वो आप बताएंगे परपेंडिकुलरली होती है। इसका यूनिट की बात करते हैं और आप ये देख सकते हैं कि इसकी यूनिट जो है वो एनर्जी डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय टी, यानी कि एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, टी की होती है सेकंड, ठीक है। ये भी यूनिट सही है। अगर ये आप एमसीक्यूज़ में आ जाए तो आप टिक करेंगे, और अगर एमसीक्यूज़ में आपके पास ये आ जाती है वॉट मीटर स्क्वायर तो ये भी सही है। तो बेसिकली ये मैं कैसे लाया हूँ, असल यूनिट तो इसकी यही है, ऐसा यूनिट जिसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ जूल और ये सेकंड जो होता है वो होता है वॉट के बराबर, सही है ना। तो जूल सेकंड वॉट के बराबर हो गया, मीटर स्क्वायर ऐसे आ गया, तो ये क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट आ गई। अब यहाँ देखिए मैंने करके आपको दिखाया हुआ है, जूल सेकंड किसके बराबर होते हैं, वॉट के बराबर होते हैं। तो ये हमें पता है ना, हमें पावर का फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। क्यू का जो यूनिट होता है हीट, तो हीट का जो होता है वो जूल होता है, टी का टाइम होता है, इसलिए तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर करी हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए एमसीक्यूज़ के बड़े फेवरेट पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ मैं, वो ये है कि एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, ये वैल्यू दे दी जाती है कि एक्सपोनेंट -12, इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू बताएं कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम साउंड होगी। इसी तरीके से आप लिखेंगे एक्सपोनेंट -17, ये भी मिनिमम साउंड होगी इसकी वैल्यू। एक्सपोनेंट -3 ये थोड़ा एवरेज साउंड होगी, यानी कि जितना इसकी जो वैल्यू है, ये माइनस में जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतनी जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आएगी साउंड की रफ्तार, ठीक है ना। तो अब यहाँ जैसे कि 12 था, फिर कम हुआ इसलिए, फिर और कम हुआ इसलिए एवरेज हो गई, और फिर पूरा 1 चला गया, यानी कि एक बड़ी वैल्यू आ गई 1। तो 1 अगर आ गया तो इसका मतलब ये मैक्सिमम साउंड की वैल्यू होती है। ये एमसीक्यूज़ के फेवरेट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देखें स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव भी इसको हम कहते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको याद रखना है, बेसिकली ये डायग्राम के अंदर जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं नोट, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह करके इसको हम कहते हैं एंटी नोट। तो अब देखें एमसीक्यूज़ में इस तरह आ सकता है कि अगर व्हेन 1 नोट एंड 2 एंटी नोट, ठीक है, इस तरह पूछा जा सकता है कि अगर एक नोट हो, ये जो सीधी लाइन है ना हम इसको नोट कहते हैं, सीधी लाइन, और ये इसको नोट कहते हैं। तो उसमें आ सकता है कि अगर एक नोट हो और 2 एंटी नोट हो तो बताएं फार्मूला क्या बनेगा। तो आपको फार्मूला ये आपको बताना है, ये फार्मूला बनेगा। और अगर इस तरह पूछ लिया जाए कि 2 नोट हों और 4 एंटी नोट हों तो बताएं क्या फार्मूला बनेगा। तो सिंपल ये फार्मूला बनेगा। अब ये कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। देखिए ये फार्मूला कैसे बन रहा है, तो आप याद रखें ये जो वेवलेंथ है ना, ये हाफ वेवलेंथ है इसका, ये जो एक हो रहा है, ठीक है ना, ये एक मतलब हाफ स्टेशनरी वेव है इसकी लेंथ। जब तक ये इस तरीके से ये पूरी 2 नहीं हो जाती ना, इस तरीके से यहाँ पर ये 2 हो जाती हैं, तो ये जो 2 हो जाती है ना इसको हम कहते हैं पूरी वेवलेंथ हो गई, ये आपकी पूरी स्टेशनरी वेव हो गई। अब देखें ये हाफ है तो इसका हाफ का फॉर्मूला ये डिवाइड बाई 2 से शो किया है इसका वेवलेंथ का फॉर्मूला। अब ये देखें जो ये पूरी 2 हो गई ना, तो हमने ये इस तरह करके 2 जो आ गई पूरी वेवलेंथ आ गई है, इसकी लेंथ पूरी वेवलेंथ आ गई। अब देखें भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस जगह पे प्रेशर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम कोई धागा है उसको हम ऐसे करके पिन करते हैं ठक करके, तो वो जो घूमता है कट 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 कट, तो वो जो घूमने की जो रफ्तार, ये जो इस तरह से रोलिंग जो होता है, तो उसकी जो बीच में होता है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर होता है। और यहाँ जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट जो डिनोट कर रहा है वो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट को कर रहा है ना, एम्पलीट्यूड को कर रहा है शो। तो यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर नोट के ऊपर जो होता है ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि नोट पे बताएं प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। तो आपको पता है प्रेशर मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा।
तो अब यहाँ देखें एंटी नोड का भी पूछा जा सकता है कि एंटी नोड के अंदर बताएं डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ देखें ये डिस्टेंस कवर हो रहा है काफ़ी, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जब कवर हो रहा है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और प्रेशर यहाँ पर जो होगा बिल्कुल ज़ीरो होगा। देखें भाई ये जो थोड़े से फार्मूला हैं यहाँ पर, आप इसको फार्मूला याद रखेंगे 1 लूप 2 लूप 3 लूप एन लूप के लिए, ठीक है ना। ये मैं डेरिवेशन मैंने करवाई हुई है, उसमें ये सारे फार्मूला है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक से लिए इसको इसी तरीके से लिखना है ताकि आप इजीली जल्दी जल्दी देख सकें, सही ना। तो अब ये देख सकते हैं आप 3 लूप के लिए एक फार्मूला है, जैसे कि यहाँ पर ये था बिल्कुल एक लूप के लिए ना। तो अब अगर 3 लूप हों फॉर एग्जांपल ये देखें 3 लूप हों 1 2 3, उसके लिए क्या फार्मूला होगा, उसके लिए सिंपल ये फार्मूला होगा 3 लूप के लिए L = 3 लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अच्छा हम क्यों ले रहे हैं इसको डिवाइड बाई 2, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा 1 लैम्डा है, ठीक है ना। ये 1 लैम्डा बन रहा है और ये 1 आधा बन रहा है, सही है ना। ये 1 पूरा हो गया लैम्डा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये अगर 1 ये होता है ये, तो ये हाफ इसके स्टेशनरी वेव है, पूरी नहीं है, इसलिए ना 3 हो गए तो ये, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगाया है। कुछ साउंड की बात करें तो देखें पहला साउंड जो है वो ये 3 तरीके के साउंड होते हैं जो आपको सुनाई देते हैं और नहीं देते हैं, सही है। तो एक होता है ऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल साउंड क्या होता है, देखें उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है, यानी कि ये आपको आराम से कान के अंदर सुनाई दे सकते हैं। तो ये 2 तरीके के होते हैं ये ऑडिबल साउंड, एक तो नॉइज़ होगी यानी कि शोर हो रहा होगा, या फिर म्यूज़िकल होगा यानी कोई साउंड वगैरह प्रोड्यूस हो रहा होगा, सॉन्ग वगैरह हो रहा होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ जो होती हैं वो ऑडिबल साउंड के अंदर आती हैं, ये एमसीयूज़ में आ सकता है। और ये देखें इंफ्रासोनिक, ये हर्ट्ज़ जो होती है फ्रिक्वेंसी पूछी जाएंगी एमसीयूज़ के अंदर। इंफ्रासोनिक वो होती है, इंफ्रा निकला है बहुत ही कम, लेस से, ठीक है ना। तो इंफ्रासोनिक का मतलब होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से भी कम हो। 20 हर्ट्ज़ से भी कम होगी तो ज़ाहिर सी बात है आपको कोई भी किसी चीज़ की भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जैसे कि अर्थक्वेक ये जो ज़लज़ला वगैरह आता है इसको मतलब आप इसको सुन नहीं सकते, बहुत कम होती है इसकी फ्रिक्वेंसी। अब होती है अल्ट्रासोनिक। भाई अल्ट्रासोनिक ऐसे साउंड होती है जो आपके कान के पर्दे फाड़ देती है, सही है ना, यानी कि आप इसको सुन नहीं सकते इसको भी। तो उसकी जो होती है भाई वो 20,000 से भी अब हो जाती है इसकी जो इंटेंसिटी होती है साउंड की। तो ये हर्ट्ज़ जो आपको याद रखने हैं ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इसके दरमियान है तो फिर आप सुन सकते हैं, इससे भी कम है तो नहीं सुन सकते, और इससे भी ज़्यादा है तो भी हम नहीं सुन सकते, इसके दरमियान में होनी चाहिए। कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूला जो है वो आप इस तरह याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है न्यूमेरिकल में आ सकता है। वो ये है कि देखें यहाँ पर आपने लिखा सिंपल टाइम पीरियड फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए सिंपल जो होता है वो स्मॉल टी, और ये वेलोसिटी है sin थीटा और जी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर टोटल टाइम जब आ जाएगा टोटल, तो यहाँ आप 2 का इजाफा करेंगे इधर, यहीं से आप चलेंगे और यहीं से बढ़ाते रहेंगे 2 वो आगे किस तरह बताएंगे बढ़ाएंगे मैं आपको बताता हूँ। अब मैक्सिमम रेंज के लिए देखें ये 2 समझ लें इसके ऊपर आ जाएगा, और ये 2 जो है वो फिर इधर आ जाएगा, ठीक है, 2 दफ़ा हो जाएगा इधर। देखें यहाँ पर ऊपर आ गया 2 और ये यहाँ आ गया, इट्स मीन ये क्या है मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम हाइट में क्या होगा 3 दफ़ा 2 आएगा, यहाँ भी ऊपर आ गया और ये 2 समझ लें इधर चला गया, और नीचे भी 2 और लग गया, सही है ना। तो ये इस तरह आगे पास आउट होता रहेगा। तो ये कुछ मतलब इस तरह सेटिंग बना के आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज, सही है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो यहाँ जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, कुछ आपको उसकी डायग्राम याद रखनी है, ठीक है। डायग्राम कभी कभी इस तरह आ जाती है, ये बेसिकली रेसिस्टेंस है, ठीक है। इसका फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपके सामने मौजूद है R1 / R2 = R3 R4, ठीक है। ये फार्मूला है और ये अक्सर आ जाता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। एप्लीकेशंस देखें यहाँ पर मीटर ब्रिज भी एप्लीकेशन से मुराद इसको हम ये कह सकते हैं एक तरह से, सही है ना। तो मीटर ब्रिज भी इसको कह सकते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज भी कह सकते हैं, PO बॉक्स भी, और ये कैलेंडर ब्रिज भी कह सकते हैं। MCQs में किस तरह आता है MCAT में, देखिए MCAT में इस तरह आता है कि मीटर ब्रिज इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको किस तरह याद रखना है। देखिए यहाँ पर ब्रिज का वर्ड यूज़ हो रहा है, आप समझ जाएँ भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है। या इस तरह भी आता है कि स्लाइड वायर ब्रिज इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश एंड इट इज़ यूज फॉर डैश।
तो आपको पता होना चाहिए स्लाइड वायर ब्रिज इज़ ऑल्सो कॉल्ड विडस्टोन ब्रिज एंड इज यूज फॉर रेसिस्टेंस, ठीक है ना। अब देखिए भाई नेक्स्ट जो है वो है गीगर मिलर काउंटर, सही है। तो ये इसकी आपकी पूरी डायग्राम आप देख रहे हैं, इसको बनाना चाहें तो बना लें। ये स्पीकर होता है बेसिकली यहाँ पर पूरा एक रखा हुआ, और ये कनेक्ट होता है इस पूरे मिलर काउंटर से, ठीक है ना। ये आप देखें एनोड है, मेटल सिलेंडर है पूरा ये, और यहाँ इंसुलेटर लगा हुआ है इसका। बेसिकली एमसीक्यूज़ वे से अगर देखें तो क्या है, देखें तीनों इतनी बार आए हुए हैं एमसीक्यूज़ में, मैं आपको बता नहीं सकता। मॉडल पेपर वगैरह निकाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है भैया। ये डिवाइस देखें इस्तेमाल होती है डिटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर रेडिएशंस को। न्यूक्लियर रेडिएशंस आपको पता है वो रेडिएशंस होती हैं अल्फ़ा बीटा गामा रेस, ये तीनों जो होती हैं वो न्यूक्लियर रेडिएशंस कहलाती हैं। और इन तीनों को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये जो गीगर मिलर काउंटर बनाया जाता है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेंडर कंटेन मिक्सचर आर्गोन अल्कोहल। भैया ये जो पूरा सिलेंडर है ना, इसके अंदर एक मिक्सचर होता है, और उस मिक्सचर कौन सा होता है, वो आर्गोन और अल्कोहल का दोनों का एक मिक्सचर इसके अंदर पाया जाता है। अच्छा जी, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके अंदर जो कंट्रोल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो यहाँ पर रखा जाता है, वो जो अप्लाई किया जाता है इसके अंदर, वो कितना होना चाहिए भैया, वो होना चाहिए 1000 वोल्ट का, सही है ना, 1000 वोल्ट का होना चाहिए। तो ये 3 एमसीक्यूज़ आपको आपका एडमिशन करा सकते हैं, यकीन माने। एक एमसीक्यूज़ गलत होने पे एडमिशन नहीं होता मेडिकल कॉलेज में। तो ये 3 एमसीक्यूज़ आपको लाजमी याद करना है। अब देखें भाई पेयर प्रोडक्शन और इनहेलेशन ऑफ मैटर, ये दोनों एक जैसे हैं और इसके अपोजिट और इक्वल हैं। देखें पेयर प्रोडक्शन पूछा जाता है, ठीक है ना, इसका ये दे दिया जाता है कि ये बताएं इसका जो इसको वोल्ट है वो कितना होगा। ये 3-4 इसका आप वैल्यू याद रख लें। 1.02, ठीक है, ये 1.02 ये वोल्ट की जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है बेसिकली MEV, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी पेयर प्रोडक्शन की। अब देखें भाई हुआ क्या, यहाँ पर एक फोटोन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लाइट है जिसको एक न्यूक्लियस ने हिट किया। अब ये न्यूक्लियस के 2 टुकड़े हो गए साले, सही है। एक टुकड़ा निकला इलेक्ट्रॉन में, एक टुकड़ा निकला पॉजिट्रॉन में, सही है। अब ये 1.02 था ना यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, यहाँ जब टूटेंगे हाफ डिवाइड होंगे तो ज़ाहिर सी बात है इसका आप आधा कर दें, आधा कर दें इसका ना, या 2 से डिवाइड कर दें इस वैल्यू को, तो आप ये पाएंगे 0.51। 0.51 को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो ये प्रोडक्शन कि एक लाइट जब भी न्यूक्लियस या कोई भी फोटोन जब भी न्यूक्लियस से टकराता है तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और उसका वोल्टेज, उनका इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपस में टूट जाता है, जो एक्चुअल वोल्ट होता है इनका। तो इसको हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है MCQs पे से। अब यहाँ देखें एनिलेशन ऑफ मैटर इसका अपोजिट होगा, यहाँ टूटे थे, सही है। तो यही दो जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यहाँ पर टूटे थे, ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो यही वैल्यू को आप, मैंने कहा था प्लस कर दें तो यही वैल्यू हो जाएगी। तो इसका जब आप इस तरह उल्टा चलाएंगे इसको, तो ये उल्टा चलाने को हम कहेंगे एनिलेशन ऑफ मैटर। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन जब आपस में मिले तो ये देखें 0.51 क्या बना लिया, एक पूरा एक दोनों आपस में एक न्यूक्लियस बना लिया यहाँ पर, सही है। ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, सही है, ये एक न्यूक्लियस है, और वही वैल्यू जो है वापस से आ गई, इसको हम कहेंगे एनिलेशन ऑफ मैटर।